तो चलिए आज के डीप डाइव में सीधे उतरते हैं। हमारे हाथ लगा एक दिलचस्प दस्तावेज था, किसी अहम ग्रंथ के पहले अध्याय मतलब प्रथम समुल्लास की एक विषय सूची जैसा लग रहा है। और इसमें शुरू से ही कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही सवालों से। तो हमारा मिशन क्या है? इन शुरुआती सवालों के पीछे की सोच को समझना। ये सवाल हैं ईश्वर की प्रकृति पर, उनके नाम, पूजा क्यों करें, और ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, इन सब पर। हाँ, ये हमें उस ग्रंथ की नींव में झांकने का एक अच्छा मौका देंगे। बिल्कुल। जैसे सोचिए, पहला ही सवाल कि आप ओम, हाँ, ओम ही परमात्मा का सबसे सही, सबसे उत्तम नाम है, या फिर मामला ये है कि परमात्मा तो एक ही है, पर जैसे हमारे गुण अलग अलग होते हैं, वैसे ही उनके अनगिनत गुणों और कामों की वजह से नाम भी अनेक है। यही बात है। और ये सवाल ना, ये सीधा मुद्दे की जड़ में जाता है। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये पूछ रहा है कि क्या हम उस असीम सत्ता को किसी एक शब्द, एक ध्वनि जैसे ओम में बांध सकते हैं। अच्छा। यहाँ ओम शायद सिर्फ एक नाम नहीं हो सकता है, उसे सृष्टि की मूल ध्वनि या चेतना के सबसे करीबी प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा हो। मतलब ये भाषा और असलियत के रिश्ते पर भी सवाल है। बिल्कुल, कि क्या ईश्वर का असली स्वरूप हमारी भाषा और समझ की पकड़ में आ भी सकता है? ये सोचने वाली बात है। सही कहा। और फिर बात आगे बढ़ती है उपासना पर। पूछा गया है कि भाई हम परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें ही क्यों? क्या मिलेगा इससे? हाँ, उसका उद्देश्य क्या है? और ये भी कि क्या ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जैसे जिन्हें हम पूजनीय मानते आए हैं, क्या वो भी पूर्वज उसी एक निराकार परमेश्वर की ही भक्ति करते थे? ये तो सीधे सीधे जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको कुरेदने जैसा है ना? और इसमें एक और सवाल है जो थोड़ा चौंकाता है, क्या परमात्मा किसी का दुश्मन भी हो सकता है? हाँ, ये सवाल ईश्वर के चरित्र पर है। ये सारे सवाल मिलकर उपासना के मकसद और ईश्वर के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। तो ऐसा लगता है ये ग्रंथ चाहता है कि हम भक्ति या पूजा को आंख बंद कर ना करें। बिल्कुल, बल्कि उसके पीछे के तर्क और उद्देश्य को समझें। ये परंपरा पर सवाल उठाने से हिचकिचा नहीं रहा। अच्छा, ईश्वर और उपासना के बाद सवाल सृष्टि की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ये दुनिया जिसमें जानदार चीजें भी हैं और बेजान भी, प्राणी और अप्राणी जगत, ये आखिर चल कैसे रही है? इसका नियम क्या है, कैसे संचालित है ये सब? हाँ। और यहीं पर वो ओम और अथ वाला सवाल भी आता है कि पुराने ऋषि मुनियों के ग्रंथ ओम या अथ जैसे शब्दों से ही क्यों शुरू होते हैं? क्या ये सिर्फ एक रिवाज है या इसका कोई गहरा मतलब है? जैसे आपने कहा, ओम शायद मूल ऊर्जा का प्रतीक हो, और अथ का मतलब वो अब यहाँ से ज्ञान शुरू होता है। हाँ, ये ज्ञान को प्रस्तुत करने के तरीके पर भी एक सवाल है। और फिर आते हैं ये थोड़े मुश्किल लगने वाले शब्द, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। इन पर भी सवाल हैं। ये क्या भला है? देखिए, ये असल में चीजों को समझने और उनका विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने के तरीके हैं। अच्छा। सजातीय भेद मतलब एक ही जैसी चीजों में फर्क, जैसे एक इंसान दूसरे से अलग। विजातीय भेद मतलब दो बिल्कुल अलग किस्म की चीजों में फर्क, जैसे इंसान और पत्थर। ठीक है। और स्वगत भेद मतलब किसी एक ही चीज के अंदरूनी हिस्सों या गुणों का फर्क, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग। इन पर सवाल उठाकर ग्रंथ शायद ये दिखा रहा है कि वो दुनिया को बहुत बारीकी से उसके हर पहलू को अलग अलग करके समझना चाहता है। ये एक तरह से गहरी छानबीन की तैयारी है। तो मतलब कुल मिलाकर ये शुरुआती सवाल ही हमें दिखा देते हैं कि ये ग्रंथ कोई आसान जवाब नहीं देने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पाठक को बड़े और गहरे मुद्दों पर सोचने के लिए उकसाएगा। ईश्वर की पहचान, भक्ति का औचित्य, सृष्टि का रहस्य, ज्ञान की परंपरा, सब कुछ है इसमें। हाँ बिल्कुल। और यहीं पे हम एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। किसी भी ग्रंथ को खास शब्दों जैसे ओम या अथ से शुरू करने के पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या ये महज परंपरा है या लेखक का कोई गहरा इरादा? हाँ, ये चुनाव उस ग्रंथ के मूल दर्शन और वो पाठक से क्या चाहता है, इसके बारे में क्या इशारे देता है? इस पर सोचने जैसा है।